बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं और रईस हम लोग जा रहे हैं लाहौर और आज हम निकले हैं जी सुबह फ़र्स्ट टाइम ही क्योंकि आज मैंने 2-3 जगहों पे जाना है। आपको पता है कि दिन बाज़ार चले जाओ तो दिन का वैसे ही नहीं पता चलता कि दिन कैसे गुज़र जाता है। आज हमने घर में नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया और ये मैं आपको पहले भी पॉइंट दिखा चुकी हूँ कि हम लोग ना लेक सिटी के बिल्कुल दूसरी साइड पे अपोज़िट साइड पे ना ये हाजी परवेज़ चटखारा हाउस, इनसे हम लोग अक्सर नाश्ता करते हैं और इनके जो नान, चने, कोफ्ते और अंडे हैं ना बहुत ही मज़े के होते हैं। और जब भी मैं इधर लाहौर वाली साइड पे आऊँ ना तो हमारा यही होता है कि चलें जी हमने ना नाश्ता नहीं करना, तो हम लोग मोस्टली नाश्ता ना यहीं से करते हैं और बहुत अच्छा, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो आज भाईजान भी आए हुए थे, भाईजान जो मेरे बहनोई हैं वो, और हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ नाश्ता किया और भाईजान को भी इनका जो है ना नाश्ते का टेस्ट बहुत अच्छा लगा है क्योंकि नाश्ता इनका ऐसा है कि चनों में ना नमक, मिर्च, मसाले बहुत ही हल्के होते हैं, बड़े वो स्पाइसी से और तीखे नहीं होते। टेस्ट भी बहुत अच्छा है और गर्मा गर्म जब नान बिल्कुल तंदूर से निकल के आते हैं ना तो उन खाने का मज़ा ही कुछ और है। घर ला के खाएं ना तो वो टेस्ट नहीं आता, घर आते आते नान ठंडे हो जाते हैं, फिर वो मज़ा। पहले मैंने और रईस ने ना 2 नान मंगवाए। मैंने कहा कि हम लोगों को एक एक नान काफ़ी है, लेकिन आज तो मैं हैरान थी कि रईस को भी इतना मज़ा आया ना कि उसने एक नान स्पेशली और मंगवाया और बाद में हम लोगों ने ना एक बाउल जो है ना चनों का वो फिर मंगवाया। मुझे तो इनके मोस्टली जो कोफ्ते हैं ना वो बहुत ही पसंद है। मैं जब भी नाश्ता करूँ ना मैं 1-2 कोफ्ते ज़रूर ले लेती हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो आजकल सीज़न चल रहा है ना, जितनी गर्मी एकदम आ गई है, ये जो मेरा वीडियोज़ है ना अभी कुछ दिन तक जो मेरी पिछली वीडियोज़ बनी हुई है ना मैं सिर्फ़ उन्हीं को अपलोड करूँगी क्योंकि अभी नई मैंने नहीं बनाई हैं। पिछले दिनों में बस मैंने वीडियो बना के रखी हुई हैं लेकिन उन्हें मैं अपलोड नहीं कर सकी हूँ। तो अब मैं पहली जो पिछली बनी हुई अपनी वीडियोज़ है ना, मेरी कुछ वीडियो में आपको सर्दी भी नज़र आएगी, जैकेट अपर बच्चों ने पहने हुए हैं वो चीज़ें भी नज़र आएंगी। आपने कहना है इतनी गर्मी में कौन जर्सी स्वेटर और अपर पहनता है। तो ये पिछले दिनों की बनी हुई हैं वीडियोज़ ना। अब ये एक बाइट रह गया है और रईस कह रहा था कि मैं बस। मैंने कहा नहीं बेटा, बीच में नहीं छोड़ते, ये भी 1-2 बाइट खा लो। तो फिर हम लोग ना नाश्ते के बाद निकले हैं और आज सबसे पहले तो मैं लिंक रोड पे गई थी, मुझे अपनी अम्मी की कब्र पे जाना था। वहाँ से होने के बाद ना फिर हम लोग टाउनशिप चले गए। फिर टाउनशिप में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा कि सारा दिन जो है ना मेरा वो तकरीबन उधर गुज़रा है और शाम के वक्त ना हम लोग फ्री हुए हैं। जहाँ काम जाना था वहाँ से पहले काम किया, उसके बाद फिर मैं बाज़ार गई हूँ और बाज़ार में ना जितनी आज मैं प्लानिंग करके आई थी कि आज मैंने ये चीज़ें लेनी है, ये शॉपिंग करनी है, तो वो कुछ भी नहीं हो सका क्योंकि पहले मुझे काम जाना था, जब वहाँ मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग गया ना। तो जब हम बाज़ार गए तो मैं थक कितनी गई थी कि मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और ये जो मैंने आज का व्लॉग बनाया ना ये 2 दिन का है। एक दिन आधा मतलब उसका मैंने ले लिया है एक दिन का, और फिर अगले दिन की दोबारा फिर मैं टाउनशिप गई थी। तो दोनों दिनों के ना मिक्स व्लॉग मैंने बनाए हैं। तो मैंने उनको अलग अलग वीडियो में नहीं किया, दोनों को इकट्ठा ही दिखा दिया। मैंने कहा कि आज चलो मैं तो बाहर दी सैर कर ही रही हूँ, आज तुहानू भी मैं बाहर दी सैर करा दिया। तो आज की वीडियोज़ में तो फिर थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट हुई है ना। जो कल हमने वीडियोस बनाई थी ना उनमें एक बड़ा हमारे साथ वो हुआ है कि रईस वीडियो बना रहा था। मैंने कहा अब ये इतना एक्सपर्ट हो गया कि चलो वीडियो बना लेता है, मैंने भी गौर नहीं किया। मैं इतने आराम से शॉपिंग करती रही और इसको मैंने कहा कि आपने साथ साथ वीडियो बनाते रहना है। जब मैं घर आई हूँ ना तो मेरा दिमाग एकदम घूम गया वो देख के कि वीडियो बनी ही नहीं थी।
वो कह रहा मम्मा मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने ऑन किया है मोबाइल को, लेकिन वीडियो नहीं बनी। फिर जो तस्वीरें थी ना, फिर उन्हीं को ही मैंने थोड़ा जोड़ के तो वीडियो अपनी पूरी कर दी। आज ये हम लोग अब जा रहे हैं बरकत चौक, उधर से हमने इब्राहिम क्लॉथ हाउस पे जाना है। और जब मेरी शादी नहीं ना हुई थी तो मैं यहाँ से बहुत दही भल्ले, भटूरे, समोसे, फ्रूट चाट, ये मेरी बड़ी फेवरेट चीज़ें थी। तब हम बहुत खाते होते थे। तो अब हम लोग इधर आ गए हैं। ये जो मैंने आपको अल फज़ल का दिखाया है ना, मेरे भाई को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, इलाही आमीन। मेरा भाई इनके दही भल्ले और बारबेक्यू, टिक्के कबाब बहुत लेके जाते थे और बहुत शौक़ से खाते थे। तो मैं अब जब भी आऊँ ना तो मैं ये एक अल शेख दही भल्ले और बिस्मिल्लाह इनसे ना लेके खाती होती हूँ। आज मैंने बुखारी साहब को भी कहा, कहते क्या तुम दही भल्ले खाती हो, ये कोई चीज़ है खाने वाली? मैंने कहा चलो जी आज आप भी खाओ, फिर मुझे बताओ कि खाने वाली चीज़ है कि नहीं। लेकिन खाने के बाद कह रहे थे कि नहीं मुझे काफ़ी मज़ा आया है खा के। बस अपनी अपनी पसंद की बात है कि मुझे ये चीज़ें पसंद है और मैं खाती हूँ। अब मैं किसी के लिए ये तो नहीं कर सकती कि इन्हें नहीं पसंद तो मैं भी ना खाऊं। मैं नहीं ये करती, जो चीज़ मुझे पसंद है ना मैं वो ज़रूर खाती हूँ। तो अब हम लोग आ गए हैं इस शॉप पे जिस पे हमने कपड़े लेने हैं, और जेंट्स और लेडीज़ दोनों मिक्स कपड़े लिए हैं। फिर इतना टाइम लगा है कि बिल्कुल रात हो गई थी। मैंने कहा कि चलें, मैं तो शॉपिंग कर रही हूँ तो साथ में आपको भी दिखा दूँ कि क्या क्या किस किस शॉप पे वैरायटी है। वैसे किसी और शॉप पे तो नहीं हम गए, बस एक ही शॉप पे गए थे और यहीं से कपड़े लेके फिर यहीं पे वो पसंद किए कपड़े पहले, फिर टेलर को बुलाया, फिर एम्ब्रॉयडरी का वो सिलेक्ट किए दे के। तो फिर बीच में मैं तो उठ जाती थी फिर जाके लेडीज़ की तरफ, क्योंकि मुझे जेंट्स कपड़ों में ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे लेने आते हैं, ना मुझे अच्छा लगता है ये डिपार्टमेंट ना। तो मैं बीच में से उठ जाती थी। और ये रईस की मैंने ड्यूटी लगाई थी, मैंने कहा आपने ना वीडियो बनाते रहना, लेकिन उससे कुछ बैड लक हो गया कि वीडियो नहीं बनी और मैंने अब तस्वीरों को ही वो कर दिया। मैंने कहा आपको दिखा दूँ जो जो जेंट्स डिज़ाइन दिए थे, ये सारे ना भाईजान ने अपने कपड़ों के डिज़ाइन दिए हैं और मैं यहाँ से उठ के ना चली गई थी। मैंने कहा मैं उतनी देर में ना लेडीज़ कपड़े देख लूँ। और मैंने अपने लिए भी 1-2 सूट लिए हैं और 1-2 बाजी के सूट लिए हैं। लेकिन मेरे कपड़ों में ना एक बैड लक हो गया आज कि ब्लैक कपड़े मेरे पास, मैंने पिछले साल भी तहैया किया था कि मैंने ना आइंदा अब गर्मियों या सर्दियों में ना ब्लैक सूट नहीं बनाने। लेकिन फिर क्या करूं कि आज आके ना मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, फिर 1-2 सूट ना ब्लैक ज़रूर बन जाते हैं। ये जो है ना ये सब विस्कोस के हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले और चिकनकारी के साथ। लेकिन इनमें मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। किसी का कलर बहुत लाइट था और किसी का कलर एक्स्ट्रा डार्क था और डिज़ाइन भी कोई इतने अच्छे नहीं थे। ये वाले जो है ना ये हैं स्विस लॉन पे। स्विस लॉन के अच्छे हैं, लेकिन जब जितनी आजकल गर्मी है ना, स्विस लॉन शमीज़ के साथ बिल्कुल नहीं पहनी जाती और इसमें हवा तो बिल्कुल ही नहीं लगती है। लेकिन प्रिंट डिज़ाइन इनके बहुत अच्छे होते हैं, एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी होती है। फिर ओरिएंट के देखें और ओरिएंट में ना इनके पास बेतहाशा ब्लैक कलेक्शन है। ब्लैक में इनके पास इतनी ज़्यादा है कि मैंने कभी किसी शॉप पे ना इतनी ब्लैक में वैरायटी नहीं देखी और स्पेशली ओरिएंट में थी इनके पास। ये वाला सूट लिया और एक और सूट लिया, वो भी मैं आगे आपको दिखा देती हूँ। और ये अब हम लोग देख रहे हैं रमशा ब्रांड के, और ये वाला जो सूट है ना जो अभी ये वाला ये लिया है हमने, स्टिच होके तो बहुत ही प्यारा हो गया। मैं आपको ना स्टिच होके आ गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छा और बहुत रीज़नेबल प्राइस है ना इनकी। ये वाला ब्लैक मैंने ले लिया है। मैंने कहा मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, आज आके फिर मेरे पास ब्लैक ज़रूर आ जाते हैं और मैं
आज जब मैंने अलमारी में कपड़े रखे हैं ना तो 5-6 सूट मेरे सिर्फ ब्लैक ही निकले हैं। मैंने कहा हो फिर वही ब्लैक 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 हो गए। अब यहाँ से हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठ के हम लोग घर चले गए। मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, इसकी वीडियो आगे मैंने नहीं बनाई। और अब ये सेकंड डे आ गया है। सेकंड डे फिर वही रूटीन थी कि हम लोग घर से निकले, निकलते ही पहले हमने नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद जी हम माँ बेटा फिर टाउनशिप आ गए और ECS पे आए हैं। इधर ना चप्पलों पे डिस्काउंट लगा हुआ था। मैंने कहा चलो जी डिस्काउंट से फ़ायदा उठा लें और देख लेते हैं चप्पल। कुछ पे 30% ऑफ है, कुछ पे 50% ऑफ है और चप्पलों से फुर्सत मिली है तो अब हम लोगों ने लेनी थी ज्वेलरी। और यहाँ पे भी आज हालांकि मैंने रईस को बहुत कहा है कि बेटा आज ना ये मिस्टेक करना, लेकिन उसने फिर वही मिस्टेक की है कि कुछ की ना वीडियो शूट नहीं हो सकी हैं। और ये हमने थोड़ी सी ज्वेलरी ली है, लेकिन इसकी भी ना घर आके मैंने देखा तो ऊपर शीशे के ऊपर रख के वो वीडियो बनाई है ना तो वो पता ही नहीं चल रहा जो चीज़ें मैंने ली हैं या निकलवाई थी ना उनका बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। वो नीचे भी सारी ज्वेलरी पड़ी हुई है और वो वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनी है। चलो कोई गल नहीं, तुसी एवें दी वीडियो नाल भी गुजारा कर लेना। और दूसरा ये कि आप लोग लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को ना, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। चलो ना अच्छी लगे फिर तो एक होर गल है ना। इस बात की मुझे समझ नहीं आती, देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन लोग कहते हैं कि ना हमने वीडियो देख लेनी है बट लाइक नहीं करनी। खैर जी, ज्वेलरी बहुत ही अच्छी, बहुत रिज़नेबल और बहुत कमाल की है। और मैं सही बताऊँ मुझे टाउनशिप से जाके ना शॉपिंग करके मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि शादी के पहले इतनी आदत है उस बाज़ार की और इतनी मैं यूज़्ड हूँ कि मुझे आंखें बंद करके भी ना लिंक रोड और टाउनशिप के ना बाज़ारों का ऐसे पता है कि बस मैं फ़ौरन चली जाती हूँ। यहाँ से भी मैं शॉपिंग करती हूँ लेकिन वहाँ मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। और ये अब देखें रईस के काम, इसने सारे लॉकेट निकलवाए हुए थे और मुझे निकाल के कह रहा था मम्मा F वाला लें, आपने कभी नहीं इस तरह के पहने। मैंने कहा चलें जी आज मैं अपने बेटे की बात मान लेती हूँ और F वाली मैंने रिंग भी ली है और लॉकेट भी लिया है और मैंने इसको चेन में पहना हुआ था। और मेरी सिस्टर हंस रही थी बड़े वाली, वो कह रही थी कि अब F को गले में भी डाल लिया है। इनके पास ना मुझे ना बहुत ही अच्छे इनके पास सेट होते हैं। मैं ज्वेलरी ज़्यादा इसी शॉप से लेती हूँ। उसके बाद ना यहाँ से हमने चादरें वगैरह अबाए देखे हैं और अब हमें ना बहुत भूख लगी थी। और ये जी सबसे मोस्ट मैं टाउनशिप आऊँ और पकौड़े ना खाऊँ हो नहीं सकता। इस शॉप के पकौड़े इतने मज़े के होते हैं कि बेहद मज़े के। कॉर्नर पे ना बाज़ार में जाए ना पकौड़ों वाली एक ही शॉप है और बहुत फेमस है। पहले तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो इनकी एक जिस तरह की रेडी टाइप नहीं होती उस तरह थे, सिर्फ ये पकोड़े लगाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने भटूरे, फ्रूट चाट, दही भल्ले रख लिए और ये मतलब गली में ही इन्होंने ना बेंच वगैरह लगाए हुए थे। अब इन्होंने पीछे 2 शॉप्स ले ली हैं, ऊपर भी है कि फैमिली के साथ बैठ के आप खा सकते हैं, नीचे सिर्फ लेडीज़ का है। और रईस ने कहा कि मम्मा मैंने नान पकोड़े नहीं खाने हैं तो मुझे ना समोसे खिलाए। मैंने कहा चलो जी आप समोसे खा लें। और गर्मा गर्म समोसा आया और उसने जल्दी से मुंह में बाइट लिया और कह रहा है मम्मा मेरा मुंह जल गया। और बहुत ही मज़े के थे, मतलब इसने 2 समोसे खा लिए। ये ना खाता है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं खाता। खाने के बाद मैं फिर एक्टिव हो गई और फिर अब आ गई हूँ शॉपिंग पे दोबारा। ये वाली गोल्डन चप्पल ली है और फिर अब मैंने थोड़े से ना लॉन की वैरायटी में ना मुझे चाहिए थे कपड़े तो वो देखे हैं। लेकिन जिस तरह के मुझे लॉन की वैरायटी में कपड़े चाहिए थे ना उस तरह के अभी इतने ज़्यादा नहीं हैं। अब मैं टाउनशिप से आ गई हूँ लिंक रोड पे और यहाँ पे तकरीबन 4-5 शॉप्स में मैं गई हूँ।
वर्दा पे देखे, निशात पे देखे, खादी पे देखे, फैसल फैब्रिक्स पे देखे, राजा साहब पे मैंने देखे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मैं ना वीडियो नहीं बना सकी हूँ। तो मुझे किसी के पास भी नहीं, एक सूट मुझे सिर्फ़ अच्छा लगा है राजा साहब पे, और फिर एक मैं सबसे पहले गई थी निशात पे, फिर मैं दोबारा निशात पे गई और वहीं से जो पसंद किया हुआ था ना सूट वही लिया है। अब यहाँ से थोड़ी-सी मैंने ज्वेलरी देखी है, मैंने कहा चलें जी आपको भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पे ना मुझे ज्वेलरी इतनी अच्छी नहीं लगी, बस रिंग्स थी, वो भी पेयर्स में जो होती हैं ना रिंग्स, वो वाली थी। ये वाली बस मुझे ये जो फ्रंट पे पड़ी हैं वो अच्छी लगी हैं और वो मैंने रिंग्स ले ली हैं। और उसके बाद ना थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जब दूसरे दिन भी ना मुझे बिल्कुल रात हो गई थी, यानी सुबह नाश्ते से लेके रात तक बस चल चल के ना मेरे पाँव पे इतनी स्वेलिंग हो गई थी कि जब मैं ये वाली वीडियो बना रही थी ना तो यकीन करें मेरे से एक कदम नहीं चला जा रहा था और मुझे इतनी थकावट हो गई। और यहाँ पे आज मेरे साथ बैड लक भी हो गया, कभी ऐसे नहीं हुआ कि यहाँ पे मैं ना कहीं पैसे भी गिरा गई थी। ये पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है। मतलब टेंशन भी थी, थकावट भी थी, तो ख़ैर हो जाता है कभी-कभी, जब एक्स्ट्रा बर्डन हो ना फिर इस तरह हो जाता है। ये अब मैं दोबारा इनके पास आ गई हूँ। जो पसंद करके गई थी ना, आके चुप करके वही अब आराम से सूट लिया है और वापस हो गई। फिर मैंने कहा कि चलो कभी ऐसे भी होता है। यहाँ से मैं ना अभी आपको दिखा देती हूँ जो मैंने सूट लिया है। मैंने पिस्ता कलर का सूट लिया है। कभी ऐसे होता है कि ना हमें पहली बार में जो चीज़ अच्छी लगे ना, हम चाहे जितनी मर्ज़ी शॉप्स फिर लें, बस वो चीज़ बार बार आंखों के सामने आती है कि नहीं जो जी मैंने फ़लाँ शॉप पे देखी थी ना वही बेस्ट है। कभी ये होता है कि पहली शॉप पे भी चीज़ अच्छी लगती है, फिर आगे जाएँ और वैरायटी मिल जाती है तो बंदा पिछली को भूल जाता है कि नहीं अब ये अच्छी है तो चलें जी आगे से ले लेते हैं। ये इनका ना ऊपर वाला पोर्शन है और ऊपर वाले पोर्शन में इनके 2 पीस खाली शर्ट्स और बेडशीट्स, कुशन, टॉवल्स, ये सब कुछ ऊपर वाले इनके पोर्शन में है। मैंने इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लेनी थी, ये तो मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए, और मैंने कहा चलें जी मेरे अलावा अगर किसी ने चीज़ें इस तरह की कुछ लेनी है तो उनके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा कि क्या-क्या चीज़ है, क्या वैरायटी है। आज मैंने कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं ली, मैंने बस अपने ना कपड़े और ज्वेलरी के बस लिए हैं। ये वो राजा साहब की क्लिप है, मैंने कहा चलें ये भी मैं इसमें दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं गई थी लेकिन एक ही सूट बस मुझे अच्छा लगा है और यहाँ पे ना इन्होंने अलाउ नहीं किया वीडियो बनाना ना, तो इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी। ये रात के ना 9 बज गए हैं और ये हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है खाने का, और यहाँ मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यहाँ हम बैठ के खाना खा लेते, बस जल्दी से खाना लिया और मैं कह रही थी कि जल्दी-जल्दी घर चलें और जाके ना आज बस लेट जाऊँ। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी शॉपिंग और वीडियो दोनों आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।